जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हिंदी साहित्य की हमारी निरंतर सीरीज चल रही है। रचनाओं को याद करवा रहे हैं, महत्वपूर्ण तत्वों को याद करवा रहे हैं। ठीक है, आप पीजीटी, नेट, टीजीटी है ना, एलटी ग्रेड, आरपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यूपी टेट, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी है। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रगतिवाद की दोस्तों महत्वपूर्ण रचनाएं। ठीक है, प्रगतिवाद की रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी करना है। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये व्हाट्सअप नंबर है, तो आप व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं। और साथियों, आप ज्वाइन मेंबर भी बन सकते हैं। ज्वाइन मेंबर बनने के लिए 3 प्लान हैं। सिल्वर प्लान 59 रुपये पे करना होगा, है ना। गोल्ड प्लान 159 रुपये और डायमंड प्लान दोस्तों 299 रुपये। आप ज्वाइन मेंबर बनते हैं तो आपको दोस्तों ज्वाइन मेंबर व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, जिसमें आपको ट्रिकी स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध होगा और भी स्टडी मटेरियल जो चैनल पर आता है वो सारा उस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों कि जो है ज्वाइन मेंबर जरूर बनना है। और आज का जो आपका पहला प्रश्न है, नींद के बादल 1947 के रचनाकार कौन हैं? 4 विकल्प हैं आपके सामने, केदारनाथ अग्रवाल, सुमित्रानंदन पंत, दिनकर या फिर नागार्जुन। तो आपको पता होगा दोस्तों कि 2013 में केदारनाथ में क्या आई थी? बाढ़ आई थी। केदारनाथ में बाढ़ आई थी, ऐसा लग रहा था कि बादल जो है नींद में सो गए हैं, है ना। तो नींद के बादल कहाँ आए थे? केदारनाथ में। नींद के बादल आए थे केदारनाथ में। तो नींद के बादल के जो रचनाकार होंगे वो कौन होंगे? केदारनाथ अग्रवाल। और यहाँ पर देखो, केदारनाथ में नींद के बादल आए और यहाँ पर तबाही मची थी, है ना। तो केदारनाथ में नींद के बादल, इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपसे कभी भी पूछा जाएगा नींद के बादल के रचनाकार कौन है, तो आप बता दोगे सर नींद के बादल तो केदारनाथ में आए थे, मतलब केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, हिल्लोल के रचनाकार कौन है दोस्तों? 4 विकल्प हैं। और आपको पता है कि केदारनाथ जाना जाता है दोस्तों, शिव का एक धाम है, शिव जी का एक धाम है केदारनाथ। और जब केदारनाथ में बाढ़ आई, केदारनाथ में दोस्तों जब पानी की बाढ़ आई तो हिलोर लग रही थी। देखो चित्र में हिलोर लग रही थी, किसे लग रही थी? शिव जी को हिलोर लग रही थी, शिव जी को। तो हिलोर से हिल्लोल, और हिल्लोल के रचनाकार कौन होंगे? शिव मंगल सिंह सुमन। यानी कि आपका जो विकल्प नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि क्या लग रही थी शिव को? हिलोर लग रही थी, हिलोल। ठीक है, इस प्रकार से यानी कि जो सा नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन है? त्रिलोचन, शिव मंगल सिंह सुमन, दोनों या फिर नागार्जुन। आपको कमेंट में बताना है। और आपको पता है दोस्तों कि शिव जी की जब बारात निकली तो बाराती जो थे भभूत लगाए थे, मिट्टी की भभूत लगाए थे, है ना। भूत भी बारात में आए थे। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मिट्टी की बारात आ रही हो, जैसे मिट्टी की बारात आ रही हो। किसकी? शिव जी की। तो मिट्टी की बारात, ये रचना किसकी होगी? शिव मंगल सिंह सुमन। और त्रिलोचन भी कहा जाता है दोस्तों किसको? शिव को। तो त्रिलोचन की भी ये रचना है, शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है ना। कौन सी? मिट्टी की बारात। तो अब आपको याद रख लेना है मिट्टी की बारात किसकी आ रही थी? बोले सर त्रिलोचन की या फिर शिव जी की। तो शिव मंगल सिंह सुमन और त्रिलोचन। ठीक है, यानी कि आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राह के दीपक 1947 के रचनाकार कौन है? त्रिलोचन, शिव मंगल सिंह सुमन, रांगे राघव या फिर नागार्जुन। तो आपको पता है राह के दीपक कौन बने? राह के दीपक, यहां से देखो जरा चित्र में, श्री राम जी आगे आगे चलकर ये राह के दीपक बने हैं। कौन? राघव, है ना। राघव बोलते हैं ना, रघुपति राघव सीताराम। तो राघव क्या बने? राह के दीपक बने। इस प्रकार से राह के दीपक बने राघव। तो राह के दीपक के रचनाकार कौन होंगे? रांगे राघव। ठीक है, रांगे राघव, यानी कि सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको लास्ट में वीडियो के बताना है कि कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी, है ना, कौन सी रचना आपको सबसे ज़्यादा याद हुई है। और इसके पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो जरूर देखें। तालाब की मछलियाँ के रचनाकार कौन है दोस्तों? 4 विकल्प हैं और आपको पता है कि तालाब की मछलियाँ कौन खा गया? तालाब की मछलियाँ नाग खा गया।
ये नांग है और तालाब की मछलियां नांग खा गया, तो तालाब की मछलियां कौन खा गया? नांग, तो नागार्जुन। ठीक है, नांग से नागार्जुन, यानी कि सा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। तालाब की मछलियां ये रचना किसकी होगी? बोले सर तालाब की मछलियां नांग खा गया, तो तालाब की मछलियां की रचनाकार नागार्जुन। ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। और अगला है दोस्तों कदली बन, हंसमाला, मिट्टी और फूल के रचनाकार कौन है? ये प्रगतिवादी रचनाएं हैं, त्रिलोचन हैं, शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन या फिर नरेंद्र शर्मा हैं। तो आपको बताना है और आपकी सुंदर सी ट्रिक है कि नरेंद्र ने कदली वन में मिट्टी और फूलों की माला बनाई। कहाँ पर, किसने बनाई? नरेंद्र ने। तो नरेंद्र शर्मा कदली वन में, तो कदली वन मिट्टी और फूलों की, तो मिट्टी और फूल और माला से हंसमाला। ठीक है, तो हंसमाला की रचना हो जाएंगी किसकी? नरेंद्र शर्मा की। अब याद रख लेना है कि नरेंद्र ने कदली वन में मिट्टी और फूलों की माला बनाई, ये आप याद रखेंगे तो नरेंद्र शर्मा की जितनी भी रचनाएं हैं वो आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, अगला है दोस्तों युगवाणी ग्राम्या के रचनाकार कौन है? 4 विकल्प हैं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं, शिवमंगल सिंह सुमन हैं, नागार्जुन या फिर नरेंद्र शर्मा हैं। तो युग की वाणी और ग्राम्या, इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? आपको पता है दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत ये प्रगतिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, और युगांत, युगवाणी ये जो रचनाएं हैं ग्राम्या, ये किसकी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी आपकी दोस्तों आपके सुमित्रानंदन पंत जी की। पंत जी यानी कि जो आ नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्राम्या और युगवाणी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों पिघलते पत्थर 1946 के रचनाकार कौन है? आपको पता है दोस्तों कि पत्थर कैसा भी हो, या पत्थर दिल बोलते ना अपन कि वो तो पत्थर दिल है, कोई भी पत्थर दिल हो रघुवीर के पास आ जाए तो पिघलते पत्थर भी पिघल जाते हैं, पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं। तो पिघलते पत्थर कहाँ पर? पिघलते पत्थर कहाँ पर? रांगे राघव के पास, राघव के दरबार में पिघलते पत्थर। तो रांगे राघव की रचना है, 1946 की रचना है, और पिघलते पत्थर कहाँ पर? राघव के दरबार में, है ना। तो रांगे राघव यानी सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कभी भी आपसे रचना पूछी जाएगी, बोले सर पिघलते पत्थर, तो पिघलते पत्थर भी पिघल जाते हैं कहाँ पर? रांगे या फिर राघव के दरबार में। ठीक है, अगला है युगधारा 1953 सतरंगे पंखों वाली की रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी, शिवमंगल सिंह सुमन, रांगे राघव या फिर नागार्जुन। और आपको पता है दोस्तों कि युगधारा और सतरंगे पंखे वाली, तो आपको कैसे याद रख लेना है? एक ट्रिक है कि नागार्जुन की युगधारा सतरंगे पंखे वाली है, नागार्जुन की युगधारा सतरंगे पंखे वाली है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि तालाब की मछलियां नाग खा गया, अब नागार्जुन की युगधारा सतरंगे पंखों वाली है, तो युगधारा और सतरंगे पंखों वाली है, ये भी आपकी नागार्जुन की ही होगी। ठीक है, तो नागार्जुन यानी कि जो डी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है प्रलय और सृजन की रचनाकार कौन है दोस्तों? सुमित्रानंदन पंत हैं, शिवमंगल सिंह सुमन, रांगे राघव या फिर नागार्जुन। आपको पता है कि शिव जी के पास प्रलय भी पलते हैं और सृजन भी, है ना। प्रलय और सृजन सभी पलते हैं कहाँ पर? शिव जी के पास। तो शिव जी के पास पलते हैं तो शिवमंगल सिंह सुमन। बोले प्रलय और सृजन किसकी है? तो आप बता दोगे कि सर ने बताया था कि प्रलय और सृजन तो शिवमंगल जी के पास पलते हैं, है ना, शिव के पास पलते हैं, तो शिवमंगल सिंह सुमन, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अभी हमने कहा किया था मिट्टी की बारात त्रिलोचन और शिवमंगल सिंह सुमन की, है ना, अलग अलग रचना इनकी एक ही नाम से है। ठीक है, और ये प्रलय और सृजन 1944 की रचना, ये शिवमंगल सिंह सुमन की है। ठीक है, अगला है ऋतु संहार रंग रूप के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं, शिवमंगल सिंह सुमन, रामविलास शर्मा या फिर नागार्जुन। ऋतु संहार और रंग रूप के रचनाकार कौन हैं? आपको याद रख लेना है, एक छोटा सा कोड है दोस्तों कि ऋतु का रंग रूप रामविलास जैसा है। ऋतु का रंग रूप कैसा है? रामविलास जैसा है। तो ऋतु से आपका बनेगा दोस्तों ऋतु संहार,
और रंग रूप से रंग रूप और किसके जैसा है रामविलास, तो रचनाकार कौन होंगे, रामविलास शर्मा, यानी कि जो सी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपसे कभी भी पूछा जाएगा ऋतु संहार किसकी रचना है, तो आप बोलोगे कि ऋतु का रंग रूप रामविलास शर्मा जैसा है ना, या रामविलास जैसा है, तो ऋतु का रंग रूप तो ऋतु संहार, रंग रूप से रंग रूप, रामविलास से रामविलास शर्मा। ठीक है, अगला है जिजीविषा, संतरण और संकल्प के रचनाकार कौन है दोस्तों। ये प्रगतिवादी रचना है जिजीविषा यानी कि जीने की इच्छा, संतरण, संकल्प, इनकी रचनाकार कौन है, पंत जी, शिवमंगल सेन सुमन, महेंद्र भटनागर या फिर नागार्जुन। और आपका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। यहाँ पर ट्रिक याद रखना है कि महेंद्र ने संत बनकर जिजीविषा का संकल्प लिया, संत बनकर जिजीविषा यानी कि जीने का संकल्प लिया। तो किसने लिया, महेंद्र भटनागर ने, इसलिए जिजीविषा, संतरण और संकल्प ये तीनों ही रचनाएं किसकी हैं, महेंद्र भटनागर की हैं। और महेंद्र ने संत बनकर जिजीविषा का संकल्प लिया, ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। ठीक है, और दोस्तों ये सारे नोट्स आपको ज्वाइन मेंबर यानी कि ज्वाइन ग्रुप में मिलेंगे। ठीक है, तो आप ज्वाइन मेंबर अवश्य बने चैनल के। ठीक है, अगला है गुलाब और बुलबुल के रचनाकार कौन है, सुमित्रानंदन पंत हैं, शिवमंगल सेन सुमन हैं, महेंद्र भटनागर या फिर त्रिलोचन। तो गुलाब और बुलबुल के रचनाकार बताना है। गुलाब और बुलबुल ने त्रिलोचन की पूजा की, किसकी पूजा की, गुलाब और बुलबुल ने त्रिलोचन की पूजा की, यानी कि त्रिलोचन की रचना हो जाएंगी गुलाब और बुलबुल। ठीक है, ये एक ही रचना है गुलाब और बुलबुल, और दोस्तों ये त्रिलोचन की रचना है। ठीक है, त्रिलोचन, गुलाब और बुलबुल ने किसकी पूजा की, त्रिलोचन की। ठीक है, अगला है विश्वास बढ़ता गया पर आंखें नहीं भरी। विश्वास बढ़ता गया ये अलग रचना है, पर आंखें नहीं भरी ये अलग है, लेकिन आप पढ़ते हो कि विश्वास बढ़ता गया पर आंखें नहीं भरी, है ना। शिव को देखते देखते दर्शन करते करते विश्वास बढ़ता गया, पर दर्शन से दोस्तों आंखें नहीं भरी, आंखें नहीं भरी, ऐसा लगता कि शिव के दर्शन करते ही रहें। तो शिव को देखते देखते विश्वास बढ़ता गया पर आंखें नहीं भरी, ये आपकी ट्रिक है। शिव पर विश्वास बढ़ता गया पर आंखें नहीं भरी, ये दोनों ही रचना शिवमंगल सेन सुमन की हैं, शिवमंगल सेन सुमन की, है ना। विश्वास बढ़ता गया पर आंखें नहीं भरी। ठीक है, तो ये चीज़ आपका बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, शिवमंगल सेन सुमन। अगला है दोस्तों तुमने कहा था, खून और शोले, ये किसकी रचनाएं हैं। अभी तक आपने फ्लैशबैक शैली में कौन सी रचना पढ़ी होगी दोस्तों, फ्लैशबैक शैली में पढ़ी होगी उसने कहा था, है ना। उसने कहा था पढ़ी थी, किसकी है उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। लेकिन आज आपको तुमने कहा था भी पढ़ना है। तुमने कहा था, खून और शोले की रचनाकार कौन है, सुमित्रानंदन पंत जी हैं, शिवमंगल सेन सुमन, महेंद्र भटनागर या फिर नागार्जुन हैं। तब आपका बिल्कुल सही यहाँ पर आंसर हो जाएगा, तुमने कहा था कि खून और शोले। खून और शोले ये नागार्जुन की रचना है दोस्तों, खून और शोले, है ना। किसने कहा था, नांग ने कहा था, नागार्जुन ने कहा था कि खून और शोले, अभी कम सोया है और शोले। तो तुमने कहा था, खून और शोले ये रचनाएं हैं किसकी, नागार्जुन साहब की हैं। ठीक है, प्यासी पथराई आंखें नागार्जुन की है ना। इन सभी रचनाओं को याद रख लेना है। तुमने कहा था, खून और शोले नागार्जुन जी की। ठीक है, बेला और नए पत्ते के रचनाकार कौन हैं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं, निराला, महेंद्र भटनागर या फिर नागार्जुन। तो आपको पता है दोस्तों कि बेला हो या नए पत्ते हो या कुकुरमुत्ता हो, ये निराला जी की प्रगतिवादी रचनाएं मानी जाती हैं। आपको याद रख लेना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से बताइए निराला की कौन सी रचना प्रगतिवादी है। तो आपको पता होगा बेला, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता ये इनकी प्रगतिवादी रचनाएं हैं, और कुकुरमुत्ता के नए पत्ते की बेला कैसी है, निराली है। तो कुकुरमुत्ता, नए पत्ते और बेला ये तीनों ही रचनाएं निराली से बनेगा आपका निराला। ठीक है, तो निराली हैं। ये आपकी ट्रिक है कि कुकुरमुत्ता के नए पत्ते की बेला निराली है। ठीक है, तो यहाँ से याद रखेंगे, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। पंख और पतवार के रचनाकार कौन है दोस्तों। पंख और पतवार, आपको पता है कि पंख और पतवार दोनों कहाँ चल रहे थे, कहाँ चल रहे थे, केदारनाथ में जब बाढ़ आई तो या तो पंख चल रहे थे, पंख यानी कि हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे पंखा से,
या फिर नाव की पतवार चल रही थी। कहाँ पर? केदारनाथ में। तो ये दो ही चीजें हो रही थी, बाकी और कुछ नहीं हो रहा था, पंख या तो पतवार। कहाँ? केदारनाथ। तो केदारनाथ अग्रवाल इसकी रचनाएं होंगी। अब कभी भी पूछा जाएगा कि पंख और पतवार के रचनाकार कौन है, तो आप बोलोगे कि पंख चल रहा था या फिर पतवार चल रही थी। कहाँ पर? केदारनाथ। तो केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है। इस प्रकार से कटे अंगूठे के बंधनवार की रचनाकार कौन है? कटे अंगूठे सुमित्रानंदन पंत की है, निराला, केदारनाथ अग्रवाल या फिर शिव मंगल सिंह सुमन की है। कटे अंगूठे के बंधनवार, और बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, अगर आप शिव की भक्ति करते हो तो आपके जो बंधनवार भी हैं वो सारे कट जाएंगे, है ना। कटे अंगूठे के बंधनवार और हम करते करते शिव की भक्ति, ये आपके कट जाएंगे, यानी कि शिव मंगल सिंह सुमन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बोले शिव की भक्ति करते करते कटे अंगूठे के बंधनवार, कटे अंगूठे के बंधनवार शिव मंगल सिंह सुमन। हजार हजार बाहों वाली की रचनाकार कौन है दोस्तों? सुमित्रानंदन पंत, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिव मंगल सिंह सुमन। और आपको पता होगा कि हजार हजार बाहों वाला व्यक्ति भी आ जाए लेकिन नांग को नहीं पकड़ पाएगा। किसको नहीं पकड़ पाएगा? नांग को। तो ये रचना किसकी होगी? किसकी होगी? बोले सर हजार बाहों वाली भी आ जाएं तब भी नांग को नहीं पकड़ पाएंगे, तो नागार्जुन की रचना हो जाएगी हजार हजार बाहों वाली, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। अजय खंडहर के रचनाकार कौन है? अजय खंडहर बताना है दोस्तों, और 4 विकल्प हैं और आपको बताना है कि अजय कौन था। अजय कौन था? सुमित्रानंदन पंत, राघव थे, केदारनाथ थे या फिर शिव मंगल सिंह सुमन। आपको पता होगा कि जो राघव थे, राघव ये अजय थे, इन्हें जीता नहीं जा सकता था, है ना। राघव से आपका बनेगा रांगे राघव और अजय से अजय खंडहर। अजय खंडहर के रचनाकार कौन होंगे? रांगे राघव, है ना। अब आपसे कभी पूछा जाएगा अजय खंडहर किसकी है, तो बोले सर अजय तो राघव थे, तो राघव को जीता नहीं जा सकता, तो रांगे राघव की रचना है अजय खंडहर। ठीक है। अब दोस्तों आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा, कितनी रचनाएं आपको याद हुई, कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी। इसके पहले के लगभग 33 से 35 वीडियो आपने देखे कि नहीं देखे, वो जरूर देखें। पूरी प्लेलिस्ट हिंदी साहित्य का इतिहास ट्रिक नाम से बनी है, वो जरूर देखें। प्रगतिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं, ये आपका चैलेंज प्रश्न है, सभी को बताना है। बहुत कम लोग देख रहे हैं वीडियो को, क्या बात है ना। सभी लोग देखें, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और प्रगतिवाद के प्रवर्तक बताना है। मैत्री शरण गुप्त के बारे में आप क्या जानते हो, ये भी लिखना है। केदारनाथ अग्रवाल के बारे में क्या जानते हो, ये भी आपको लिखना है। सुमित्रानंदन पंत के बारे में और प्रसाद के बारे में भी आपको लिखना है। ठीक है। और सभी लोगों को दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जुड़ जाना है, 9098609291 ये व्हाट्सएप ग्रुप है। ये व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जरूर जुड़ना है। ठीक है। और दोस्तों जो भी ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं वो ज्वाइन मेंबर बने, जहां पर आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ आदि प्रेषित किया जाता है। ठीक है। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप है IAS स्टडी ट्रैक, तो आप टेलीग्राम में सर्च करें IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाएं और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं और शेयर करें। जय हिंद।